मार्केट में जब कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक गिरता है तो हर फॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कभी स्टॉक जेन्युइनली वीक होता है और कभी सिर्फ सेंटिमेंट की वजह से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन तक आ जाता है, और डिफरेंस समझना ही सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने मार्केट के 5 ऐसे स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं जो अपने मेजर सपोर्ट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और जिनके बिजनेस फंडामेंटल्स भी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ चार्ट देखकर स्टॉक्स पिक नहीं करेंगे। हर कंपनी में पहले हम समझेंगे कि सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, बिजनेस ग्रोथ कैसी है, वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं या नहीं है, और कौन सा लेवल ब्रेक होने पर पूरा सेटअप इनवैलिड हो सकता है। तो अगर आप करेक्शन के बीच क्वालिटी स्टॉक्स ट्रैक करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं पहले स्टॉक के साथ। फर्स्ट कंपनी है फार्मा एपीआई स्पेस का एक हाई मार्जिन बिजनेस सुप्रिया लाइफ साइंसेस। स्टॉक अपने 52 वीक हाई से अराउंड 23% डाउन है। बिजनेस सिंपल है। सुप्रिया लाइफ साइंस एक B2B फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर है। कंपनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है, वो मेडिकली एक्टिव केमिकल जो दूसरी फार्मा कंपनीज टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस या सिरप्स में यूज करती हैं। इंडिया एपीआई मार्केट रफली 1.3 लाख CR का है। कंपनी का मार्केट शेयर है बस 0.6%। क्वार्टरली रेवेन्यू ऑफ अराउंड 277 CR रिपोर्ट किया, which was 50% ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ। बट इसको परमानेंट रन रेट नहीं मानना चाहिए क्योंकि Q3 के कुछ डिलेड एक्सपोर्ट शिपमेंट्स Q4 में स्पिल ओवर हुए, मेजरली दिसंबर हॉलिडे शटडाउन्स के चलते। अब मार्जिन स्ट्रॉन्ग है बट फाइनेंशियल ईयर 21 जैसे 40% प्लस लेवल्स पर वापस नहीं आए। रीजन है कंपनी का न्यू प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। कंपनी हर साल 3 से 4 नए मॉलिक्यूल्स लॉन्च कर रही है। इनिशियली ये प्रोडक्ट सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स में स्केल होते हैं जहां प्राइसिंग एंड मार्जिन्स लोअर होते हैं। रेगुलेटेड मार्केट्स लाइक US एंड यूरोप अप्रूवल्स के बाद ही बेटर मार्जिन्स मिलते हैं। मैनेजमेंट 27 के लिए एबिडा मार्जिन प्रेजेंट रेट यानी कि 33 से 35% रेंज में गाइड कर रही है, which is still much higher than many peers. Even PE and EV by EBITDA basis पे वैल्यूएशन मीडियन के अराउंड है, जो मार्जिन्स एंड रिटर्न्स के बेसिस पर रिलेटिवली रीजनेबल लगती है। बट वर्किंग कैपिटल एक वॉच पॉइंट रहेगा। इन्वेंट्री डेज बढ़े बिकॉज ऑफ लार्जर बैच साइजेस ड्यू टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फैसिलिटी के लिए इन्वेंट्री बिल्डअप। इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो होने के बाद भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ग्रोथ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखी। कैपेसिटी साइड पे कंपनी अग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है, इसलिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड एसेट टर्नओवर टेम्पोरेरीली लो एंड वॉलेटाइल दिख सकते हैं क्योंकि न्यू एसेट्स को पीक यूटिलाइजेशन तक पहुंचने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। ग्रोथ आउटलुक स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट 27 तक 1000 करोड़ रेवेन्यू टारगेट कर रही है, विच इंप्लाइज रफली 20% ग्रोथ फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 26। इनकी एक अंबरनाथ फैसिलिटी पीक यूटिलाइजेशन पे 350 से 400 करोड़ रेवेन्यू पोटेंशियल क्रिएट कर सकती है, बट रिस्क भी क्लियर है। मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस एक वॉच पॉइंट है। अंबरनाथ कमर्शियलाइजेशन एंड ऑर्डर टाइमलाइंस ऑलरेडी डिलेड हैं। पहले भी मैनेजमेंट ने Q4 से रेवेन्यू जनरेशन एक्सपेक्टेशन इंडिकेट की थी ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट विद इवेंचुअल 40 to 50 CR रेवेन्यू पोटेंशियल ओवर 3 to 4 years, बट अब रेवेन्यू जनरेशन डिले हो रहा है। सो मैनेजमेंट गाइडेंस वर्सेस एक्चुअल एग्जीक्यूशन को क्लोजली ट्रैक करना होगा। प्लस एक की वॉच पॉइंट है वर्किंग कैपिटल, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, स्पेशली अंबरनाथ एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट गाइडेंस क्रेडिबिलिटी भी। नेक्स्ट कंपनी है ऑटो कंपोनेंट स्पेस का डाइवर्सिफाइड B2B मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर सांधार टेक्नोलॉजीज। स्टॉक अपने 52 वीक हाई से अराउंड 21% डाउन है। बिजनेस सिंपल है। सांधार टेक्नोलॉजीज व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाते हैं लाइक शीट मेटल्स, एल्यूमिनियम डाई कास्ट पार्ट्स एंड मोर। अब कंपनी के हर प्रोडक्ट पर नहीं जाएंगे, बट इफ यू लुक एट द स्नैपशॉट तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सपोजर मेनली 2 व्हीलर्स में स्ट्रॉन्ग है, जहां एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग एंड लॉकिंग सिस्टम्स का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब Q4 में सेल्स ग्रोथ रफली 29% ईयर-ऑन-ईयर रेंज में दिखी। ड्राइवर था 2 व्हीलर सेगमेंट, जहां ओवरऑल इंडस्ट्री अराउंड 13% ग्रो हुई। बट सांधार टेक्नोलॉजीज का 2 व्हीलर बिजनेस 35% से ज्यादा ग्रो हुआ। रेवेन्यू ग्रोथ को न्यू कैपेसिटीज ने भी सपोर्ट किया। ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड एक्सपेंशंस, सुंदरराम क्लेटन का एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग एक्विजिशन एंड EV प्रोडक्ट्स लाइक बैटरी चार्जर्स एंड मोटर कंट्रोलर्स ने मिलकर रेवेन्यू में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दिया। बट मार्जिन्स में कैच है। रेवेन्यू फास्ट ग्रो हुआ बट एबिटा मार्जिन ब्रॉडली 10 से 11% रेंज में स्टक रहे इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। मैनेजमेंट का रीजन है कि न्यू फैसिलिटीज एंड एक्वायर्ड एसेट्स अभी स्केल अप फेज में है। हाँ, नेट मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखा, बट यहाँ अदर इनकम का रोल इंपॉर्टेंट है, जो 26
sharply बढ़ा, partly due to one-off transactions like surplus land sale. So profit improvement को core operating performance से separately देखना जरूरी है. Cost side पर भी pressure visible है. Quarter 4 में material cost revenue का 63.9% था versus Quarter 4 financial year 25 में 62.2%. मतलब commodity mix और pass through pressure margins को impact कर रहे हैं. Valuation wise देखें तो संधा टेक्नोलॉजीज peers के कंपैरिजन में डिस्काउंट पे ट्रेड करता है. वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 16.2% है which is near pure median, but डिस्काउंट का रीजन भी है कैश कन्वर्जन वीक है. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23 के 136% से 26 में 60% तक रिड्यूस हुआ. रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री दोनों ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं which is a key watch point. मैनेजमेंट 27 के लिए 15 से 16% ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ गाइड कर रहा है. सुंदराम क्लेटन बिजनेस एडिशनली 400 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर सकता है, टेकिंग कंसोलिडेटेड रेवेन्यू टुवर्ड्स 5500 to 5800 crores. बट रिस्क क्लियर है. ओवरसीज टर्न अराउंड डिले हो रहा है. कुछ पास कॉन कॉल्स को देखें तो इनका रोमानिया प्लांट पहले 25-26 तक ब्रेक इवन एक्सपेक्टेड था, बट 26 में ओवरसीज बिजनेस ने 26 करोड़ EBT लॉस रिपोर्ट किया. अब टर्न अराउंड टाइमलाइन 28 तक शिफ्ट हो गई है. प्लस कैश कन्वर्जन वीक भी है. रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री दोनों बढ़ रहे हैं, सो वर्किंग कैपिटल साइकिल को क्लोजली ट्रैक करना होगा. नेक्स्ट कंपनी है फार्मा स्पेस का टर्न अराउंड एंड इनोवेशन लेड बिजनेस वॉकहार्ट लिमिटेड. स्टॉक अपने 52 वीक हाई से अराउंड 23% डाउन है. बिजनेस सिंपल है. वॉकहार्ट मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है. इंपॉर्टेंट शिफ्ट ये है कि वॉकहार्ट ट्रेडिशनल कंपेटिटिव जेनेरिक्स से निकल कर इनोवेशन लेड थेरेपीज पे फोकस कर रही है, स्पेशली नोवेल एंटीबायोटिक्स एंड डायबिटीज बायोसिमिलर्स पे. रेवेन्यू मिक्स भी ग्लोबल है. 26 में कंपनी के अराउंड 78% रेवेन्यूज इंडिया के बाहर से आए, जहां यूके लार्जेस्ट मार्केट था अराउंड 39% रेवेन्यू. अब 26 में टर्न अराउंड विजिबल हुआ. क्वार्टर 4 ग्रोथ स्ट्रॉन्ग थी, मेनली ग्लोबल मार्केट्स एंड स्ट्रेटेजिक सेगमेंट्स के स्केल अप से. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिजनेस 35% ग्रो हुआ एंड बायोटेक सेगमेंट में 34% से ज्यादा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई. ग्रोथ न्यू पार्टनरशिप्स, डील एक्विजिशंस एंड बायोसिमिलर लॉन्चेस इन मार्केट लाइक ब्राजील, थाईलैंड, इजिप्ट से सपोर्टेड थी, बट यूके ग्रोथ को केयरफुली रीड करना होगा. रिपोर्टेड रुपी रेवेन्यू 13% ग्रो हुआ, बट लोकल करेंसी में यूके रेवेन्यू सिर्फ अराउंड 2.5 से 2.8% ग्रो हुआ. मतलब लार्जेस्ट मार्केट का मेजर ग्रोथ करेंसी ट्रांसलेशन से आया, नॉट प्योर वॉल्यूम और प्राइसिंग. कंपनी का मार्जिन लास्ट 3 सालों में अराउंड 5.4% से 26 में 18.6% तक इंप्रूव हुआ और फाइनली प्रॉफिटेबल भी हुई. रीजन है लॉस मेकिंग यूएस जेनेरिक्स एग्जिट, बेटर मिक्स and high margin innovation portfolio like Zenic and diabetes biosimilars. Biotech business भी key trigger है. 26 biotech revenue around 697 CR था, roughly 21% of the group revenue. Management expects this business to double in next 24 to 36 months and capacity to double in 12 to 15 months. But working capital risk clear है. Inventory days 201 in 24 से 286 in 26 तक बढ़े and inventory turnover 1.82x से 1.28x तक गिर गया. Company ने geopolitical disruptions, raw material volatility and freight cost risk manage करने के लिए इन्वेंट्री बफर्स बिल्ड किए. दिस प्रोटेक्टेड मार्जिन्स, बट कैश कन्वर्जन साइकिल 114 डेज से 167 तक स्ट्रेच हो गई. कोर ऑपरेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, बट एडवांसेस, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री बिल्डअप एंड लायबिलिटी पे डाउन्स की वजह से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस वॉलेटाइल दिखता है. प्लस रिपोर्टेड यूके रेवेन्यू 13% ग्रो हुआ, बट लोकल करेंसी में ग्रोथ सिर्फ अराउंड 2.5% की दिखी, मीनिंग मेजर ग्रोथ करेंसी बेनिफिट से आई. वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है. वॉकहार्ट अराउंड 106x P एंड 42x EV by EBITDA पे ट्रेड करता है, मच हायर दैन peer median. ROCE सिर्फ 7.5% है, which is much lower than large pharma peers. हमारी नेक्स्ट कंपनी एक इंटीग्रेटेड माइनिंग एंड पावर कंपनी है, NLC इंडिया लिमिटेड. स्टॉक अपने 52 वीक हाई से अराउंड 23% डाउन है, पर इंटीग्रेटेड माइनिंग एंड पावर का क्या मतलब होता है पहले ये समझते हैं. सिंपल वर्ड्स में NLC इंडिया कोल माइन करती है, उससे पावर जनरेट करती है एंड इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग टर्म PPAs के थ्रू डिस्कॉम्स या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सेल करती है. लिग्नाइट कोल स्पेस में कंपनी का 50% से ज्यादा का शेयर है. अब एनालिसिस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंशियल्स वॉलेटाइल दिखते हैं इवन दो बिजनेस स्टेबल है. इसका रीजन है रेगुलेटरी अकाउंटिंग. टैरिफ अप्रूवल्स एंड पास्ट एडजस्टमेंट्स कभी कभी एक ही क्वार्टर में रिकॉग्नाइज होते हैं, इसलिए रेवेन्यू एंड प्रॉफिट वॉलेटाइल दिखते हैं. नाउ कमिंग बैक टू फाइनेंशियल्स, क्वार्टर 4 में रेवेन्यू ग्रोथ शार्पली पिकअप हुई. क्वार्टर 4 ग्रोथ का मेजर रीजन था ऑपरेशनल स्केल अप ऑफ न्यू कैपेसिटी. कोल प्रोडक्शन भी 11.28% ग्रो होकर 19.14 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंच गए. ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी ऑलमोस्ट 35% तक जंप हुए, बट इसको फुल्ली
ओनली सस्टेनेबल रन रेट नहीं मानना चाहिए, जो एक्चुअली रेगुलेटरी एडजस्टमेंट से मूव करते हैं। एनुअल 26 के बेसिस पर देखें तो मार्जिन्स अभी भी प्रीवियस पीक से लोअर हैं। प्रॉफिट क्वालिटी में एक कैच है, 26 में एडजस्टेड प्रॉफिट का ऑलमोस्ट 50% अदर इनकम से आया, मेनली ऑर्डर इंटरेस्ट एंड लेट पेमेंट सरचार्ज से। कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो रहा है बट स्टिल मीनिंगफुल है। टैक्स भी वन ऑफ बेनिफिट से लो था। 26 इफेक्टिव टैक्स रेट सिर्फ 3% रहा, बट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स इट टू नॉर्मलाइज नियर 25%। सो 11.7x पी ऑप्टिकली चीप लगता है, बट अर्निंग्स लो टैक्स एंड अदर इनकम से बूस्टेड थे। ग्रोथ आउटलुक देखें तो कंपनी 30 तक 1.16 से 1.17 लाख सीआर कैपेक्स प्लान कर रही है, रफली 6.7x फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू। मैनेजमेंट 30 तक रेवेन्यू 37,713 सीआर टारगेट कर रही है, ऑलमोस्ट 21% CAGR। साथ ही एबिटा मार्जिन भी करंट रफली 42% से इंप्रूव होकर ऑलमोस्ट 50% तक पहुंचने की गाइडेंस है। बट की रिस्क ये है कि एक्सपेंशन का 70 से 80% डेट फंडेड हो सकता है। हायर डेट फ्यूचर में इंटरेस्ट कॉस्ट को बढ़ा सकती है, हेंस इंपैक्टिंग द बॉटम लाइन। साथ ही एसेट टर्नओवर ऑलरेडी लो है। कंपनी हर एक एसेट पे ₹1 से कम सेल्स जनरेट करती है, विच सिग्नल्स अंडर यूटिलाइज एसेट्स। सो कैपेक्स लार्ज है बट एग्जीक्यूशन, यूटिलाइजेशन, डेट एंड रिटर्न्स को क्लोजली ट्रैक करना होगा। हमारी फाइनल कंपनी स्कूल स्टेशनरी स्पेस का चाइल्डहुड ब्रांड डॉम्स इंडस्ट्रीज। स्टॉक अपने 52 वीक हाई से अराउंड 19% डाउन है। डॉम्स इंडस्ट्रीज को सिर्फ पेंसिल कंपनी समझना गलत होगा। कंपनी स्कॉलास्टिक स्टेशनरी, आर्ट मटेरियल्स, पेपर स्टेशनरी, ऑफिस सप्लाईज एंड फाइन आर्ट प्रोडक्ट्स जैसे मल्टीपल कैटेगरीज में प्रेजेंट है। थ्रू यूनिक्लैन कंपनी बेबी डायपर्स एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स में भी एंटर हुई है। दो कंट्रीब्यूशन अभी अराउंड 8% रेवेन्यू का है। मार्केट शेयर भी रफली 12% एस्टिमेट होता है, मेकिंग इट द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर। अब Q4 में रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 18.7% रही, कंसिस्टेंट सिंस लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। ऑपरेटिंग मार्जिन्स हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग रहे हैं, अराउंड 17% का रेंज, बट नियर टर्म में मार्जिन प्रेशर पॉसिबल है। रीजन रॉ मटेरियल कॉस्ट का इन्फ्लेशन। मैनेजमेंट के हिसाब से इनपुट बास्केट का अराउंड 40% डायरेक्टली क्रूड लिंक्ड एंड अनदर 30% इनडायरेक्टली क्रूड लिंक्ड है। वेस्ट एशिया रिलेटेड वॉलेटिलिटी के बाद रॉ मटेरियल कॉस्ट 15 से 20% तक बढ़े, वाइल कंपनी ने ओनली 4 से 5% ग्रेजुअल प्राइस बेनिफिट पास ऑन किया। इसलिए Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 मार्जिन प्रेशर में रह सकते हैं। यूनिक्लैन एक्विजिशन भी कंसोलिडेटेड मार्जिन को डाइल्यूट कर रहा है, क्योंकि बेबी हाइजीन बिजनेस करेंटली ओनली 6% एबिटा मार्जिन रेंज में ऑपरेट करता है, वर्सेस डॉम्स डिवीजन जिसका कोर बिजनेस मच हायर मार्जिन्स पर। वर्किंग कैपिटल भी वॉच पॉइंट है। इन्वेंट्री टर्नओवर रिड्यूस हुआ एंड इन्वेंट्री डेज बढ़े बिकॉज कंपनी क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स का हायर स्टॉक मेंटेन कर रही है। रिसीवेबल्स टर्नओवर भी रिड्यूस हुआ, पार्टली ड्यू टू यूनिक्लैन्स लॉन्गर क्रेडिट साइकिल एंड पेपर स्टेशनरी सेगमेंट, जहां क्रेडिट टर्म्स लॉन्गर होते हैं। इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23 के 111% से 26 में 63% तक रिड्यूस हुआ, शोइंग cash conversion pressure. Plus, for a company guiding 17 to 20% revenue growth, DOMS का valuation काफी expensive लगता है। Stock around 60x PE and 33x EV by EBITDA पे trade कर रहा है। हाँ, ROCE 24% plus है and growth peers से better है, but valuation premium already काफी aggressive expectations price कर रहा है। साथ ही profit momentum slow हो रहा है। 3-year profit growth 34% थी, but recent 1-year profit growth around 14% तक moderate हो गई। Plus, June 26 quarter में promoter stake 70.4% से 63.4% हुआ। 27 के लिए मैनेजमेंट 17 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ गाइड कर रही है, इंप्लाइंग रेवेन्यू अराउंड 2700 से 2800 करोड़, बट रिस्क रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन का है। डॉम्स इंडस्ट्रीज के इनपुट बास्केट का अराउंड 40% डायरेक्टली क्रूड लिंक्ड है एंड 30% इनडायरेक्टली क्रूड लिंक्ड है। सिंपल इंपैक्ट, एग्जांपल के लिए 10% कॉस्ट गैप सस्टेन होता है तो ग्रॉस मार्जिन रफली 500 BPS कंप्रेस हो सकता है। 27 के प्रोजेक्टेड 2700 करोड़ रेवेन्यू बेस पर ये अराउंड 135 CR EBITDA हिट क्रिएट कर सकता है। तो डॉम्स का ब्रांड एंड ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, बट वैल्यूएशन, प्रोमोटर स्टेक रिडक्शन, स्लोइंग प्रॉफिट ग्रोथ एंड क्रूड लिंक्ड मार्जिन्स प्रेशर को क्लोजली ट्रैक करना होगा। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। इन कंपनीज में से आपका पिक कौन सा है? कौन सी कंपनी आपको लगता है यहाँ से स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकती है एंड व्हाई? कमेंट्स में अपना लॉजिक हमारे साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और सेक्टर या थीम या कंपनी लिस्ट पर एनालिसिस करें तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। ऑल्सो ये वीडियो सिर्फ एनालिसिस एंड एजुकेशन के लिए है, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं। इन्वेस्ट करने से पहले अपने खुद की रिसर्च जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.